नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 8 के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 4 दीवानों की हस्ती पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सर्वप्रथम हम लोग देखें कि दीवानों की हस्ती क्या है। मैं शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। दीवाना कहते हैं मस्त मौला, जो किसी भी विषय पर सोचे मत, ज़्यादा वो कभी हतोत्साहित न हो, हमेशा उत्साहित रहें। उसे जीवन में दुख की झलक नहीं मिलती हो, और दुख मिलती भी हो तो दुख का वो अनुभव नहीं करता हो। हस्ती कहते हैं अस्तित्व को। कहने का मतलब कि मस्त मौला आदमी का अस्तित्व क्या है। कवि भगवती चरण वर्मा मस्त मौला के अस्तित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला अंतरा है, हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कहता है, कवि अपने को दीवाना कहता है, मस्त मौला कहता है कि हम मस्त मौला लोगों का अस्तित्व क्या है आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्त मौला आदमी का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। वह आज है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है। कहने का मतलब वे कभी घमंड में नहीं रहता। वे अपने को बड़ा आदमी शो नहीं करता। उन्हें किसी की कभी कोई भी चीज का मलाल नहीं रहता। कहने का मतलब किसी भी विषय वस्तु के ऊपर वे ज़्यादा देर तक सोच नहीं सकता। अगर कोई बात बिना किए हुए, बिना समझे हुए उसके आँखों से ओझल हो गया तो बीती हुई बातों पर वह ध्यान नहीं देता। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम, आलम कहते हैं माहौल, दुनिया। कहने का मतलब इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहने का मतलब मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़नचू हो जाता है। कौन? गम। गम जो है वो धूल की तरह उड़ जाता है। दूसरा अंतरा देखें, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कैसे चले। आए बनकर उल्लास अभी। दीवाने जहाँ भी
आते हैं वहाँ का माहौल उत्साहित हो जाता है। आंसू बनकर बह चले अभी, और जब वे वहाँ से चले जाते हैं तो लोग दुख का अनुभव करते हैं, मानो उस दीवाने के जाने पर लोगों के आँखों से आंसू बह चलता हो। कहने का मतलब दीवाने को सभी अपने बीच में रखना चाहते हैं, लेकिन वे तो अस्थायी रूप से रह नहीं पाते। वे अभी हैं तो कुछ देर के बाद नहीं है। इसलिए दीवानों के जाने का मलाल सबको रहता है। कहने का मतलब है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वे उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफी दुखी हो जाते हैं। आगे इसमें देखें, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवानों के चले जाने पर वहाँ की जनता यही कहती है कि कब आए कब गए इसका तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वे ज़्यादा देर रुक नहीं पाते हैं। कहने का मतलब कि लोगों को इनके जाने का पता तक नहीं चलता, वे तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वह मस्त मौला कब आया और कब चला गया। आने और जाने का बहुत से लोगों का पता ही नहीं चल पाया, लेकिन कभी आया और तुरंत उस जगह से चल दिया। किस ओर चले यह मत पूछो। मस्त मौला आदमी का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, वह जिधर जाना होता है उधर वे खुद चले जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो। वे तो मतवाले हाथी की तरह मस्ती में इधर से उधर चल देते हैं। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि उनका जीवन गतिशील होता है। वे चलने के लिए ही आए हैं, ठहरने के लिए नहीं आए हैं। जैसे समय नहीं ठहर पाता, उस तरह से दीवाने भी ठहर नहीं पाते। चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहने का मतलब इस संसार में जब वे आते हैं तो इस संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। जग को अपना कुछ दिए चले, न वे किसी से कुछ लेते हैं और न किसी को कुछ
देते हैं। कहने का मतलब यह है कि दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो चलते रहने का आदेश है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। मैं तो इस दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने के बाद ज्ञान को बांटना जरूरी होता है, तभी ज्ञान का प्रतिफल प्राप्त होता है। दो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हाँ, चौथा ये अंतरा है। दो बात कही दो बात सुनी। दुनिया में आने के बाद लोग कुछ कहते हैं और कुछ सुनते हैं। कुछ लोग बातों को सुनकर हंसते हैं और कुछ लोग बातों को सुनकर रोते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, सुख और दुख तो ये घूंट के समान है, जिसको लोग ग्रहण करते हैं और रोते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, सुख और दुख तो ये घूंट के समान है, जिसको लोग ग्रहण करते हैं, पीते हैं। हम एक भाव से पिए चले। सुख और दुख को समान रूप से मस्तमौला आदमी सेवन करता है, उपभोग करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख की कोई अलग अनुभूति नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि मस्तमौला जहाँ भी जाते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वे दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। अगला अंतरा देखें। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निवासी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक भिखमंगे की दुनिया में, कभी इस दुनिया को भिखमंगे की दुनिया कहा है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इस दुनिया में आने के बाद वह स्वतंत्र रूप से लोगों को अपना प्यार लुटाना चाहता है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर, वे एक निशानी अपने हृदय पर
लेकर चलता है। कौन सी निशानी है? तो असफलता का भार, असफलता का बोझ लेकर के वह अपने हृदय पर चलता है। कहने का मतलब यह है कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में वशीभूत होकर अंधे हो गए हैं। वे भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। अगला अंतरा है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। वह मस्तमौला आदमी कहता है कि अब अपना और पराया क्या, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। इस दुनिया में जो लोग हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि यहाँ ठहरने वाले, रुकने वाले आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे, हम सब तो स्वयं ही बंधे हुए थे और स्वयं खुद बंधे हुए थे। अपने आप हम लोग बंधे हुए थे, हम अपने बंधन तोड़ चले। कोई हमें बांधा नहीं था, हम अपने आप बंधे हुए थे, तो हम अपने बंधन को स्वयं तोड़कर चल दिए। क्यों? क्योंकि हम मस्त मौला हैं। इस कवि का कहने का भाव यह है कि अब उनके लिए दुनिया में भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंध कर नहीं रहना चाहता है। इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब तो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं इस पाठ का प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? ध्यान दें, उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों में मस्ती और खुशी छा जाती है। कहने का मतलब कवि यानी मस्तमौला, कवि मतलब दीवाना, वह दीवाना जब भी आता है
तो उसके आने पर खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन जब वह उस जगह से छोड़कर अन्यत्र जाने लगता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जाने की घड़ी बड़ा ही मार्मिक होती है। जाने की घड़ी में, किसी की विदा होने की घड़ी में लोगों की आंखें सजल हो जाती हैं। कहने का मतलब लोगों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। दूसरा प्रश्न को देखें। भिखमंगे की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? हाँ, इस पर ध्यान दें। कवि कहना चाहता है कि स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी सीखा ही नहीं। जो स्वार्थी होते हैं वे निस्वार्थ भाव से कुछ करना नहीं चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से कुछ देना जानते ही नहीं हैं। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। कवि तो मस्त मौला है, वह तो देना जानता है, वह उसका प्रतिफल प्राप्त करना नहीं चाहता है। लेकिन लोग उसके साथ धोखे करते हैं, इसका उसे मलाल भी नहीं रहता कि लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? हाँ, ये दीवानों की हस्ती जो कविता है, इस कविता में हमें एक ही बात अच्छी लगी कि लोगों के जीवन जीने का नजरिया उसे बहुत अच्छा लगा। दुनिया की मोह माया से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा है। साथ ही कवि जीवन में आने वाले सुख दुख का एक समान ढंग से सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट रहता है। धन्यवाद।